पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आती है? ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो लोग उसे घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं? आखिर एक बेटी के आने से घर का वातावरण इतना बदल क्यों जाता है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? सनातन परंपरा में बेटी को केवल संतान नहीं माना गया, बल्कि प्रेम, करुणा, सौभाग्य और ईश्वर की विशेष कृपा का स्वरूप माना गया है। कई धार्मिक कथाओं और लोकमान्यताओं में कहा गया है कि बेटी उस घर में जन्म लेती है जहां उसके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों और परिवार के पुण्यों का विशेष संबंध होता है। इसलिए बेटी का आगमन केवल एक जन्म नहीं, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। एक पिता के जीवन में बेटी का स्थान सबसे अनमोल होता है। जब वह पहली बार अपनी छोटी सी बेटी को गोद में उठाता है तो उसके भीतर एक नया प्रेम जन्म लेता है। वही पिता जो दुनिया के सामने कठोर दिखाई देता है, अपनी बेटी की एक मुस्कान पर पिघल जाता है। बेटी उसके जीवन में संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और स्नेह का नया अध्याय खोल देती है। हमारे शास्त्र यह शिक्षा देते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए बेटी का सम्मान करना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दायित्व भी माना गया है। बेटी को प्रेम, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देना एक परिवार के लिए सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि हर बेटी किसी विशेष देवी का अवतार होती है। यह अधिकतर श्रद्धा, लोकमान्यता और सांस्कृतिक विश्वास का विषय है। लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि बेटी ईश्वर की अनमोल देन है और उसका सम्मान पूरे मन से किया जाना चाहिए। इसी विश्वास के कारण भारत में कन्या पूजन की परंपरा भी है। छोटी कन्याओं में मातृशक्ति का सम्मान किया जाता है और उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया जाता है। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि हर बेटी सम्मान, प्रेम और सुरक्षा की अधिकारी है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि कई बार एक बेटी अपने पिता के जीवन को पूरी तरह बदल देती है? उसके आने के बाद पिता के विचार बदल जाते हैं, उसका स्वभाव बदल जाता है और जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल भावनाओं का प्रभाव है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम इस पूरी श्रृंखला में जानेंगे। आगे के भाग में हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म में बेटी को लक्ष्मी स्वरूप क्यों कहा जाता है, किन धार्मिक कथाओं में बेटी के महत्व का वर्णन मिलता है और पिता बेटी का रिश्ता इतना पवित्र क्यों माना जाता है। यदि आपको यह विषय पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। बेटी को लक्ष्मी स्वरूप क्यों माना जाता है? पिछले भाग में हमने जाना कि बेटी को ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार माना गया है। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, आखिर बेटी को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? क्या ये केवल एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा है? सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि, सौभाग्य और सुख की देवी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जहां प्रेम, पवित्रता, दया और सम्मान का वातावरण होता है, वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बेटी भी अपने साथ यही गुण लेकर आती है। उसके आगमन से घर में एक नई खुशी, नई ऊर्जा और नया उत्साह पैदा होता है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो पूरा परिवार उसके छोटे छोटे कदमों की आहट से आनंदित हो उठता है। उसकी मुस्कान घर के हर कोने में खुशियां भर देती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि बेटी के रूप में स्वयं लक्ष्मी का आगमन हुआ है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में कई स्थानों पर नारी को शक्ति और समृद्धि का आधार बताया गया है। यद्यपि शास्त्रों में यह नहीं कहा गया कि हर बेटी माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष अवतार है, लेकिन बेटी को लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसका सम्मान करने की परंपरा अवश्य विकसित हुई है। इसका उद्देश्य समाज को ये संदेश देना था कि बेटियों का आदर और संरक्षण किया जाना चाहिए। एक पुरानी लोककथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन वे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। परिवार ने उसे प्रेम और संस्कारों से बड़ा किया। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। लोगों ने देखा कि उस परिवार में पहले से अधिक सुख, शांति और सम्मान बढ़ गया है। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये बेटी नहीं, लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इस कथा का संदेश यह नहीं है कि केवल बेटी के जन्म से धन आ जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि बेटी अपने साथ प्रेम, प्रेरणा और सकारात्मकता लेकर आती है, जो परिवार को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। एक पिता के लिए बेटी विशेष इसलिए भी होती है क्योंकि वह उसके जीवन में कोमलता का भाव जगाती है। जो व्यक्ति पहले केवल अपने लिए सोचता था, वह अब अपनी बेटी के भविष्य, उसकी शिक्षा और उसके सपनों के लिए जीने लगता है।
बेटी उसे निस्वार्थ प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाती है। भारतीय संस्कृति में कन्या पूजन का महत्व भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के दौरान छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजने की परंपरा हमें ये सिखाती है कि हर बेटी सम्मान और आदर की पात्र है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का माध्यम है। कई बार लोग पूछते हैं कि यदि बेटी लक्ष्मी स्वरूप है तो फिर कुछ परिवारों में उसके जन्म पर दुख क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर यह है कि यह सोच धर्म की नहीं, बल्कि सामाजिक अज्ञानता की देन है। हमारे शास्त्र और संत हमेशा से बेटी के सम्मान की शिक्षा देते आए हैं। जो परिवार बेटियों को बोझ समझते हैं, वे वास्तव में उस आशीर्वाद को पहचान नहीं पाते जो ईश्वर ने उन्हें दिया है। समय के साथ समाज बदल रहा है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर रही हैं। वे डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, अधिकारी और नेता बनकर नई ऊंचाइयां छू रही हैं। ये सिद्ध करता है कि बेटी किसी से कम नहीं है। लेकिन बेटी और पिता के रिश्ते में एक ऐसा भाव भी होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। आखिर क्यों एक बेटी अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है? क्यों पिता उसकी छोटी सी खुशी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है? इसी रहस्य को हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम पिता और बेटी के इस अनोखे, भावनात्मक और पवित्र रिश्ते की गहराई को समझेंगे। यदि आपको ये कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, बेटी घर की लक्ष्मी है। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे भावनात्मक और पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है। इस रिश्ते में न कोई स्वार्थ होता है और न ही कोई दिखावा। इसमें केवल विश्वास, सुरक्षा, स्नेह और निस्वार्थ प्रेम होता है। जब एक बेटी पहली बार अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, तभी से पिता का जीवन बदलने लगता है। वह केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर कठिनाई का सामना करने वाला एक रक्षक बन जाता है। उसकी हर मेहनत, हर संघर्ष और हर सपना अब अपनी बेटी की मुस्कान से जुड़ जाता है। भारतीय संस्कृति में पिता को परिवार का आधार माना गया है और बेटी को उस घर की मुस्कान। दोनों का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि भावनाओं का रिश्ता होता है। बेटी अपने पिता के सामने बिना किसी डर के अपने मन की हर बात कह सकती है, और पिता भी उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि जब बेटी हंसती है तो पिता का मन खिल उठता है, और जब बेटी दुखी होती है तो सबसे पहले पिता का हृदय व्याकुल हो जाता है। यही कारण है कि पिता अपनी बेटी की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। धार्मिक दृष्टि से भी नारी का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं कि जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए बेटी का सम्मान करना केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य भी है। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब पिता अपनी इच्छाओं का त्याग करके बेटी के सपनों को पूरा करता है। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि उसकी बेटी अच्छी शिक्षा पाए, आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। बदले में बेटी अपने संस्कारों, प्रेम और सम्मान से पिता का जीवन गौरवान्वित कर देती है। कई बार यह भी कहा जाता है कि बेटी अपने पिता की सबसे अच्छी मित्र होती है। वह उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी खुशी समझ जाती है और उसकी आंखों की नमी देखकर उसका दर्द भी पहचान लेती है। यही रिश्ता समय के साथ और गहरा होता जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब बेटी की विदाई होती है। वो पल हर पिता के लिए सबसे कठिन माना जाता है। जिस बेटी को उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे एक नए घर के लिए विदा करना पड़ता है। उस समय पिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर अपनी बेटी की खुशियों की दुआ होती है। यही निस्वार्थ प्रेम इस रिश्ते को महान बनाता है। ये समझना भी आवश्यक है कि हर पिता और हर बेटी का अनुभव अलग हो सकता है। सभी परिवारों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। फिर भी आदर्श रूप में ये रिश्ता विश्वास, सम्मान और स्नेह पर आधारित माना जाता है। यही मूल्य हमारे समाज और संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, क्या बेटी का जन्म केवल संयोग होता है या इसके पीछे ईश्वर की कोई विशेष योजना होती है? क्या किसी परिवार में बेटी का जन्म आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोई संदेश देता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम में जानेंगे, जहां हम शास्त्रों, परंपराओं और लोकमान्यताओं के आधार पर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बेटी ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद है। अब तक हमने जाना कि बेटी को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है और पिता बेटी का रिश्ता इतना पवित्र क्यों माना जाता है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है, क्या किसी परिवार में बेटी का जन्म केवल संयोग होता है
या इसके पीछे ईश्वर की कोई विशेष योजना होती है? सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि इस संसार में हर जीव का जन्म कर्म और ईश्वर की व्यवस्था से जुड़ा माना जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। हालांकि गीता या अन्य प्रमुख शास्त्र यह नहीं कहते कि फला व्यक्ति केवल बेटी के रूप में ही जन्म लेता है, क्योंकि ऐसे दावे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलते। लेकिन यह अवश्य कहा गया है कि हर जन्म का अपना उद्देश्य और महत्व होता है। इसी कारण अनेक संत और विद्वान कहते हैं कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो उसे ईश्वर का अनमोल उपहार समझकर उसका स्वागत करना चाहिए। बेटी परिवार में प्रेम, संवेदना, सेवा और संस्कारों की धारा को और मजबूत करती है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी कि उसके घर पुत्र ही जन्म ले। समय बीता और उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ। शुरुआत में वह प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने बेटी को पूरे प्रेम और संस्कारों से बड़ा किया। वर्षों बाद वही बेटी अपने माता पिता की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने अपने पिता की बीमारी में उनकी सेवा की, व्यापार की जिम्मेदारियां संभाली और पूरे परिवार को एकजुट रखा। तब उस पिता को एहसास हुआ कि उसने जिस संतान को कम समझा था वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई। उस दिन उसने कहा, ईश्वर ने मुझे पुत्र नहीं, उससे भी बड़ा आशीर्वाद दिया था। मैं उसे पहचान नहीं पाया। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर की कृपा को केवल हमारी अपेक्षाओं से नहीं आंकना चाहिए। कई बार जो हमें साधारण लगता है वही जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। आज समाज बदल रहा है। बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन, कला और व्यवसाय हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। वे अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर रही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि संतान का मूल्य उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, कर्म और चरित्र से होता है। शास्त्रों का मूल संदेश भी यही है, हर संतान ईश्वर की देन है। इसलिए बेटा हो या बेटी, दोनों का समान प्रेम, सम्मान और अवसरों के साथ पालन पोषण करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन एक और प्रश्न अभी भी बाकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटी अपने पिता के सबसे अधिक करीब क्यों होती है? ऐसा कौन सा भाव है जो इस रिश्ते को इतना अनोखा बना देता है? यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। हर बेटी ईश्वर का अनमोल आशीर्वाद है। पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आती है? अब तक हमने जाना कि बेटी को ईश्वर का अनमोल उपहार क्यों माना जाता है और हर संतान का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न जो लगभग हर परिवार में कभी ना कभी पूछा जाता है, आखिर बेटी अपने पिता के सबसे अधिक करीब क्यों होती है? जब एक बेटी इस संसार में आती है तब उसके जीवन का पहला नायक अक्सर उसका पिता होता है। वही उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, गिरने पर उठाता है, डर लगने पर अपनी बाहों में छिपा लेता है और हर कदम पर यह विश्वास दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास धीरे धीरे एक गहरे भावनात्मक रिश्ते में बदल जाता है। भारतीय संस्कृति में पिता को केवल परिवार का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अपनी संतान का पहला गुरु, पहला रक्षक और पहला प्रेरणास्रोत भी माना गया है। बेटी अपने पिता में सुरक्षा, भरोसा और निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करती है। यही कारण है कि वह अपने जीवन की छोटी बड़ी खुशियां सबसे पहले अपने पिता से साझा करना चाहती है। एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना पर विचार कीजिए। एक पिता हर शाम काम से लौटते समय अपनी छोटी बेटी के लिए एक फूल लेकर आता था। वह फूल बहुत महंगा नहीं होता था, लेकिन बेटी उसे किसी खजाने से कम नहीं समझती थी। वर्षों बाद जब बेटी बड़ी हुई और उसकी शादी का समय आया, तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे कभी महंगे उपहार नहीं दिए, लेकिन आपने हर दिन यह एहसास कराया कि मैं आपके लिए सबसे अनमोल हूं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। ये सुनकर पिता की आंखें नम हो गईं। ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों की मजबूती धन से नहीं, बल्कि समय, प्रेम और विश्वास से बनती है। आज के समय में माता पिता दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक बेटी के व्यक्तित्व के निर्माण में मां के संस्कार और पिता का विश्वास दोनों मिलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। इसलिए परिवार का प्रेम और सहयोग ही बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव है। कई लोग कहते हैं कि बेटी अपने पिता की कमजोरी होती है। वास्तव में बेटी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। पिता अपने सपनों से पहले बेटी के सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है। उसकी शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और खुशियों के लिए वह हर कठिनाई का सामना करता है। जब बेटी अपने संस्कारों, मेहनत और अच्छे कर्मों से जीवन में आगे बढ़ती है, तब पिता को सबसे अधिक गर्व होता है। उस समय उसे लगता है कि उसकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई।
यही कारण है कि भारतीय परिवारों में पिता और बेटी का रिश्ता केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, सम्मान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब हमारी इस श्रृंखला का अगला और अत्यंत भावुक विषय होगा, क्या बेटी सचमुच अपने माता पिता के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है? इस विषय को हम शास्त्रों, परंपराओं और जीवन के वास्तविक अनुभवों के आधार पर भाग 6 में समझेंगे। यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। बेटी परिवार की शान है, भगवान का सम्मान है। पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आती है? भाग 6, क्या बेटी सचमुच सौभाग्य लेकर आती है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष श्रृंखला के छठे भाग में। अब तक हमने जाना कि बेटी को ईश्वर का अनमोल उपहार क्यों माना जाता है और पिता बेटी का रिश्ता इतना गहरा और पवित्र क्यों होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या बेटी सचमुच अपने माता पिता के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है? भारतीय संस्कृति में जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो अनेक परिवार कहते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आई है। ये केवल एक शुभकामना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विश्वास है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेटी के जन्म से अपने आप धन की वर्षा होने लगेगी। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि बेटी के आगमन को शुभ, आनंददायक और सम्मान योग्य माना जाता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि घर में सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि प्रेम, संस्कार, सदाचार और आपसी सम्मान से आती है। और जब किसी परिवार में इन गुणों का विकास होता है तो वही परिवार वास्तव में समृद्ध कहलाता है। एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब उसके घर बेटी का जन्म हुआ तो कुछ लोगों ने ताने दिए, काश बेटा होता। लेकिन रामदास ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर ने जो दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। समय बीता, वही बेटी पढ़ लिखकर एक सफल डॉक्टर बनी। उसने अपने माता पिता की सेवा की, गांव के गरीब लोगों का इलाज किया और पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। एक दिन वही लोग जिन्होंने कभी ताने दिए थे, रामदास से बोले, तुम सच कहते थे। बेटी वास्तव में तुम्हारे घर का सबसे बड़ा सौभाग्य बनकर आए। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, सौभाग्य केवल भाग्य से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, शिक्षा, प्रेम और मेहनत से बनता है। जब परिवार अपनी बेटी को अवसर देता है तो वह अपने कर्मों से पूरे परिवार का गौरव बढ़ा सकती है। आज हम अपने आसपास ऐसे अनगिनत उदाहरण देखते हैं जहां बेटियां अपने माता पिता का सहारा बन रही हैं। वे कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहती हैं, उनका सम्मान बढ़ाती हैं और अपने कर्मों से समाज में नई पहचान बनाती हैं। इसलिए ये कहना अधिक उचित होगा कि बेटी सौभाग्य का कारण नहीं, बल्कि सौभाग्य को अपने अच्छे कर्मों और संस्कारों से प्रकट करने वाली शक्ति बन सकती है। शास्त्र भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हर संतान का सम्मान करें। बेटा और बेटी दोनों ईश्वर की अमूल्य देन है। किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर मानना धर्म की शिक्षा नहीं है। एक पिता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं कि उसके घर बेटा हुआ या बेटी। सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उसकी संतान संस्कारी, दयालु, सत्यनिष्ठ और परिवार का सम्मान करने वाली बने। लेकिन अब एक ऐसा भावुक क्षण आता है जिसे याद करके हर पिता की आंखें नम हो जाती हैं, बेटी की विदाई। आखिर क्यों बेटी की विदाई को जीवन के सबसे भावनात्मक पलों में गिना जाता है? उस समय पिता के मन में कौन कौन से भाव उठते हैं और इस पल से हमें क्या सीख मिलती है? यदि यह कथा आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। बेटी ईश्वर का आशीर्वाद है, उसका सम्मान हमारा धर्म है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस भावनात्मक श्रृंखला के 7वें भाग में। अब तक हमने जाना कि बेटी केवल एक संतान नहीं, बल्कि प्रेम, संस्कार और ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन हर पिता के जीवन में एक ऐसा दिन भी आता है जिसे याद करते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह दिन होता है अपनी बेटी की विदाई का। जिस बेटी की पहली किलकारी सुनकर पिता ने खुशी से भगवान का धन्यवाद किया था, जिस नन्हे हाथ को पकड़कर उसने चलना सिखाया, जिसकी हर मुस्कान के लिए उसने दिन रात मेहनत की, एक दिन उसी बेटी को नए जीवन की ओर विदा करना पड़ता है। विदाई केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि भावनाओं का ऐसा सागर होती है जिसमें पूरा परिवार भीग जाता है। जब बेटी डोली में बैठती है या अपने नए घर के लिए निकलती है, तब पिता की आंखों में वर्षों की यादें एक एक करके सामने आने लगती हैं। उसे अपनी बेटी का पहला कदम, पहला शब्द, पहला स्कूल, पहली मुस्कान और बचपन की हर शरारत याद आने लगती है। बहुत से पिता उस समय अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी उन्हें मजबूत देखे।
लेकिन एक पिता का हृदय उस क्षण भीतर ही भीतर बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। भारतीय संस्कृति में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का पवित्र मिलन माना गया है। विदाई का अर्थ बेटी से रिश्ता समाप्त होना नहीं है। इसका अर्थ है कि अब उसकी खुशियों का संसार और बड़ा हो गया है। पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता, वह केवल एक नए रूप में बदल जाता है। एक प्रेरणादायक घटना सुनिए। एक पिता अपनी बेटी की विदाई के समय बहुत शांत खड़ा था। सबको लगा कि शायद वह रो नहीं रहा, लेकिन जब बेटी की गाड़ी आंखों से ओझल हो गई, तब उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी सबसे अनमोल अमानत आपको सौंपकर इस दुनिया में भेजी थी। आज उसे एक नए परिवार को सौंप रहा हूं। उसकी हर खुशी की रक्षा करना। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये घटना हमें बताती है कि एक पिता का प्रेम शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। लेकिन एक और बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बेटी की विदाई का अर्थ ये कभी नहीं होना चाहिए कि उसका अपने मायके से संबंध कम हो जाए। माता पिता का घर हमेशा उसकी अपनी जगह रहता है। विवाह के बाद भी बेटी का सम्मान, अधिकार, प्रेम और अपनापन उतना ही बना रहना चाहिए। आज का समाज भी यही संदेश देता है कि बेटियां केवल विदा नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के बीच प्रेम, संस्कार और विश्वास का पुल बनती हैं। याद रखिए, किसी पिता की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं होती कि उसकी बेटी बहुत धनवान बने। उसकी सबसे बड़ी खुशी यह होती है कि उसकी बेटी जहां भी रहे, सम्मान, आत्मविश्वास और खुशियों के साथ अपना जीवन जिए। लेकिन अब एक और प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या कोई बेटी अपने माता पिता का ऋण कभी चुका सकती है? यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। माता पिता का प्रेम संसार का सबसे अनमोल धन है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस भावनात्मक श्रृंखला के 8वें भाग में। अब तक हमने जाना कि बेटी का जन्म एक आशीर्वाद माना जाता है, पिता बेटी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और विदाई का पल एक पिता के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा क्यों बन जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो हर संतान के मन में कभी न कभी आता है। क्या कोई बेटी अपने माता पिता का ऋण कभी चुका सकती है? सनातन धर्म में माता पिता को देवताओं के समान सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। वे अपने बच्चों को जन्म ही नहीं देते, बल्कि उन्हें चलना, बोलना, संस्कारों के साथ जीना और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना भी सिखाते हैं। जब एक बेटी छोटी होती है, तब पिता उसकी उंगली पकड़कर उसे दुनिया की राह दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही बेटी अपने माता पिता की भावनाओं को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसके लिए किए गए त्याग का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। एक प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक वृद्ध पिता अपनी बेटी से बार बार एक ही बात पूछते थे। उम्र बढ़ने के कारण उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। कई लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे, लेकिन उनकी बेटी हर बार उतने ही धैर्य और प्रेम से उत्तर देती थी। एक दिन किसी ने बेटी से पूछा, तुम एक ही बात का जवाब बार बार देकर परेशान नहीं होती? बेटी मुस्कुराए और बोली, जब मैं छोटी थी तब मैंने भी एक ही सवाल सैकड़ों बार पूछा था। मेरे पिता ने कभी मुझे डांटा नहीं। आज यदि उन्हें मेरी जरूरत है, तो यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। यही है सच्ची सेवा। माता पिता का ऋण धन देकर नहीं चुकाया जा सकता। उसे केवल प्रेम, सम्मान, सेवा और कृतज्ञता के भाव से ही कुछ हद तक निभाया जा सकता है। आज के समय में बेटियां अपने माता पिता की देखभाल, सम्मान और सहयोग में किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। अनेक परिवारों में बेटियां ही अपने वृद्ध माता पिता का सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। ये बताता है कि सेवा का संबंध बेटे या बेटी से नहीं, बल्कि संस्कारों से होता है। शास्त्रों का मूल संदेश भी यही है कि जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है, उनकी सेवा करती है और उनके आशीर्वाद को जीवन का सबसे बड़ा धन मानती है, उसका जीवन अधिक सार्थक बनता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि माता पिता का प्रेम कोई लेन देन नहीं है। वे अपने बच्चों से बदले में कुछ नहीं चाहते। उनकी सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनकी संतान अच्छे संस्कारों वाली, सत्यनिष्ठ, दयालु और सुखी जीवन जीने वाली बने। इसलिए यदि कोई बेटी अपने माता पिता को सम्मान दे, समय दे, उनका हाल पूछे, कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहे और अपने व्यवहार से उनका सिर गर्व से ऊंचा करे, तो यही उनके प्रति सबसे बड़ा उपहार है। अब हमारी इस श्रृंखला का अंतिम और सबसे भावनात्मक भाग शेष है। पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आती है? इस प्रश्न का भावनात्मक, आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ा सार क्या है? और इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है? यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें।
माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आती है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस भावनात्मक और प्रेरणादायक श्रृंखला के अंतिम भाग में। पूरी श्रृंखला के दौरान हमने जाना कि बेटी केवल एक संतान नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, संस्कार, विश्वास और परिवार की मुस्कान का प्रतीक होती है। अब समय है उस प्रश्न का उत्तर देने का जिससे हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आती है? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोगों की आस्था और अनुभव के अनुसार अलग हो सकता है। सनातन परंपरा में बेटी को अक्सर घर की लक्ष्मी, ईश्वर का आशीर्वाद और परिवार का सौभाग्य कहकर सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये समझना भी आवश्यक है कि प्रमुख शास्त्र यह नहीं कहते कि हर बेटी किसी विशेष देवी का प्रत्यक्ष अवतार होती है। ये श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपरा का विषय है। एक बात निश्चित है, हर बेटी ईश्वर की अमूल्य देन है। वह पिता को केवल पापा कहकर नहीं बुलाती, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा दायित्व भी देती है। बेटी के आने के बाद पिता और अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण बन जाता है। वह अपने सपनों से पहले अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है। एक बेटी पिता को सिखाती है कि सच्ची ताकत कठोर होने में नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और त्याग में होती है। एक सुंदर कथा सुनिए। एक वृद्ध पिता अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बोले, बेटी, लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। तुम्हारी वजह से मैंने प्रेम करना, त्याग करना और बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए जीना सीखा। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, यदि अगला जन्म हो और ईश्वर मुझे फिर से चुनने का अवसर दे, तो मैं फिर आपकी ही बेटी बनकर आना चाहूंगी। उस क्षण ऐसा लगा मानो प्रेम ही ईश्वर का सबसे सुंदर रूप बनकर वहां उपस्थित हो। यही इस पूरी कथा का सार है। बेटी कोई बोझ नहीं है। बेटी किसी से कम नहीं है। बेटी परिवार की मुस्कान है। बेटी माता पिता का गर्व है। और सबसे बढ़कर बेटी ईश्वर की अनमोल देन है। यदि हर परिवार अपनी बेटी को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और प्रेम दे तो केवल एक घर नहीं, बल्कि पूरा समाज उज्जवल बन सकता है। आइए आज हम सभी एक संकल्प लें। हम हर बेटी का सम्मान करेंगे। हम बेटा और बेटी में कभी भेदभाव नहीं करेंगे। हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर देंगे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता है। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर घर तक ये संदेश पहुंचे। बेटियां सचमुच ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। पिता के जीवन में बेटी बनकर कौन आती है? यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को शुरुआत से अंत तक सुना है, तो आपने महसूस किया होगा कि बेटी केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति है। वह घर में जन्म लेते ही अपने साथ प्रेम, मुस्कान, ममता और अपनापन लेकर आती है। जब एक पिता पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता है, तब उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह पहले अपने सपनों के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब उसकी हर मेहनत अपनी बेटी की मुस्कान, उसकी शिक्षा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए होती है। समय बीतता है। छोटी सी उंगली पकड़कर चलने वाली बेटी बड़ी हो जाती है। वह अपने संस्कारों, परिश्रम और प्रेम से पूरे परिवार का नाम रोशन करती है। उस समय पिता के मन में गर्व के साथ साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव भी होता है। सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि हर संतान ईश्वर का आशीर्वाद है। बेटा और बेटी दोनों समान रूप से सम्मान और प्रेम के अधिकारी हैं। बेटी को घर की लक्ष्मी कहना उसके सम्मान और शुभता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य समाज को ये संदेश देना है कि बेटी का आदर करना ही सच्चा धर्म है। आज भी दुनिया में कई ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को हर अवसर दे रहे हैं। वे उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनके सपनों को पंख दे रहे हैं और यह विश्वास दिला रहे हैं कि वे किसी से कम नहीं हैं। यही सोच भविष्य के भारत को और मजबूत बनाएगी। यदि आपके घर में बेटी है, तो उसे केवल प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास भी दीजिए। उसे यह एहसास कराए कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है। उसके संस्कार, उसकी शिक्षा और उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। और यदि आप स्वयं एक बेटी हैं, तो हमेशा याद रखिए, आप अपने माता पिता के सम्मान, प्रेम और विश्वास की सबसे अनमोल धरोहर हैं। उनके त्याग का सबसे सुंदर प्रतिदान यही है कि आप अच्छे चरित्र, दया, सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलें। आइए इस कथा के अंत में हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम हर बेटी का सम्मान करेंगे। हम कभी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे। हम हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर देने का समर्थन करेंगे।
हम अपने परिवार में प्रेम, संस्कार और सम्मान का वातावरण बनाए रखेंगे। याद रखिए, बेटी केवल पिता की लाडली नहीं होती, वह पूरे परिवार की मुस्कान होती है। बेटी केवल घर की रौनक नहीं होती, वह आने वाले कल की निर्माता होती है। और सबसे बढ़कर बेटी ईश्वर की अनमोल देन होती है। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके हृदय को स्पर्श किया